भिवानी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। लंबे समय से लंबित पड़े करीब 200 खाद्य मिलावट मामलों में एडीसी दीपक बाबूलाल ने 50 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उन व्यापारियों के खिलाफ की गई है जिन पर मिलावटी दूध से बने उत्पाद और अन्य खाद्य सामग्री बेचने का आरोप है। प्रशासन की सख्ती के बाद खाद्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला काफी समय से लंबित था। अब प्रशासन ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाए गए कारोबारियों पर भारी आर्थिक दंड लगाया है। एडीसी दीपक बाबूलाल ने साफ कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मिलावटी खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत पर पड़ता है। त्योहारों और विशेष मौकों पर मिठाइयों, दूध, पनीर, घी और अन्य खाद्य उत्पादों पर बिक्री बढ़ती है और ऐसे में मिलावट का खतरा भी साथ साथ बढ़ता है। प्रशासन की ओर से खाद्य सुरक्षा विभाग को और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाजारों में भी खाद्य दुकानों, डेयरी उत्पादों और मिठाई विक्रेताओं पर जांच तेज कर दी गई है। भिवानी प्रशासन की इस कार्रवाई से एक बार फिर साफ संदेश दिया गया है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट का मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें सर, भिवानी में कितने प्रतिष्ठान थे जिनका जो सैंपल लिया गया उनके ऊपर कितना जुर्माना लगाया गया? तो करीबन मैं बताना चाहूँगा, ये सिर्फ पिछले एक वर्ष के सैम्पलिंग के केसेस नहीं है, पिछले 3-4 वर्षों के विलंबित केसेस है, उसके सैम्पलिंग के केसेस है। तो करीबन मैंने 200 से 250 केसेस में जुर्माना लगाया है और करीबन 50-1 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है, जो भी मिलावट के केसेस थे उसके अंतर्गत। किस सामग्री में जो है मिलावट की और कितना कितना जुर्माना उनके ऊपर लगा? तो मुख्यतः पाया गया है कि जब त्योहार का समय आता है तभी ये मिलावट का सिलसिला बढ़ जाता है, क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी की उतनी ही होती है। तो हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ों में मिलावट पाई गई है, जैसे पनीर क्वालिटी का ना होना, फिर घी में अपने डालडा मिक्स होना, देसी घी के नाम से वो चीज़ बिकती है। साथ के साथ अपने डालडा मिठाइयों में भी मिक्स होना, यानी कि वेजिटेबल ऑयल मिक्स होना, उसमें मिलावट होना। फिर कई जगहों पे मसाले जो मात्रा में होने चाहिए वो नहीं होते। तो ये तो केसेस हो गए हैं हमारे मिलावट के। इसके अतिरिक्त और होते हैं जिनके पास स्टोर चलाने के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो विदाउट रजिस्ट्रेशन केसेस में आते हैं। और तीसरी कड़ी इसी में है कि मिस ब्रांडिंग यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो उसमें बैच नंबर नहीं लिखता है, बेस्ट बिफोर नहीं लिखता है, कब बना है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो नहीं लिखता है, तो उसको मिस ब्रांडिंग बकेट में डाला जाता है। प्रतिष्ठान ऐसा भी है जिस पर दोबारा से जुर्माना लगाया गया हो, यानी कि कर नहीं रहा है? हाल फिलहाल तो मेरे संज्ञान में आया नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि खाने में मिलावट ना करें, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। और आने वाले समय में चूँकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी काफ़ी संवेदनशील बात है कि चीज़ें हम मिलावट की भी चीज़ें को खान पान कर रहे हैं, उसका हम बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया 1-2 रुपए के मुनाफे के लिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए दुनिया के सभी लोगों को, सभी मानवों को, सभी मनुष्य के जान जोखिम में ना डालें।